अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे। आज आपकी पैडागोजी की क्लास है। जिस तरह पिछले क्लासों में आपने सभी क्वेश्चन का जवाब दिया और जहां पर कमी बेशी नज़र आई उसको मैंने ठीक किया। आज भी आपकी ये पैडागोजी की क्लास होने वाली है और तकरीबन 15 क्वेश्चन आपको हम डिटेल में कराएंगे। जैसा कि एग्ज़ाम में भी 30 आएगा, 30 में से 15 जो है आपका पैडागोजी का क्लास होगा। तो आज हम शुरू करते हैं आपके पैडागोजी की क्लास और बहुत ही अच्छी तरीके से और क्वेश्चन के लेवल को भी हम समझाते हैं। क्वेश्चन का भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले क्लास में आपने देखा कि अगर क्वेश्चन में कुछ मुश्किल अल्फाज है, अगर उसको आप नहीं समझ पा रहे थे तो उसके आंसर की तरफ भी आप नहीं पहुंच पा रहे थे। तो क्वेश्चन को भी समझने का आपको तरीका बताएंगे और आसान तरीके से उसका आंसर भी कौन सा बेस्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मवाद के मुस्तनद होने का मतलब है। नंबर 1, वह मवाद जो बच्चे अपने साथ घर से लाते हैं। 2 में है, उस्ताद के जरिया अपने क्लास के लिए तैयार किया गया मवाद। तीसरा क्वेश्चन है, जिम्मेदार मुक्तदर लोगों के जरिया तहरीर किया गया या तैयार किया गया। चौथा है आपका, असली जिंदगी के मवाद को तैयार किया या तहरीर किया गया मवाद। मुस्तनद का मतलब होता है कि इसमें कौन सी बातें आपकी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो मवाद के मुस्तनद होने का क्या मतलब है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4। इसमें से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। जल्दी सभी साथी जवाब दें। जी तेजी से। किसी ने कहा 1 2, और कोई साथी जल्दी से, आपके पास 20 सेकेंड है। मैं ये कोशिश करता हूं कि पैडागोजी आप हल कीजिए, क्योंकि आपने अगर ओरल में जवाब दे दिया तो उम्मीद है कि एग्जाम में भी आप पास कर जाइएगा। रेशमा खातून, 1 का आंसर 4। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1 का 4 ही होगा। क्यों, अब इसको हम समझते हैं कि कोई भी बात जो मवाद होता है, यानी उस किसी भी चीज का निचोड़ और उसका जो मजबूती आता है वो आता है असली जिंदगी से मवाद को तैयार करना। क्योंकि जिंदगी, इंसान की जिंदगी में जो चीजें हासिल होती है या इंसान खुद उसको प्रैक्टिकली तौर पर करता है तो उसको वो बात बहुत समझ में आती है और उसको वो बात मजबूती से समझ में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी को दिल्ली के बारे में बता दें कि यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर कुतुब मीनार है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। अब वो जब दिल्ली जाएगा और वहाँ उन सब चीज़ों को देखेगा, जो अपने असली ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करेगा, यानी वहाँ जाकर घूमेगा फिरेगा, तो उसको वो यह हकीकत वहाँ पर जाकर समझ में आ जाएगी। इसलिए ये आपका जो राइट आंसर होगा सही, ये आपका 4 होगा। वह मवाद जो बच्चों अपने साथ घर लाते हैं ये नहीं होगा। उस्ताद के जरिया अपने क्लास के लिए तैयार किया गया ये असल नहीं होगा, क्योंकि ये मजबूत बात नहीं होती। जिम्मेदार लोगों के जरिया तहरीर किया गया यह नहीं होगा। आपका आंसर सही 4 होगा। अब हम आते हैं
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पांचवी जमात का आकिफ यह समझता है कि सुनने में हर आवाज, लफ्ज और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या आइडियो को समझा सके। उसके मुताबिक सुनने की आमोजिश, आमोजिश हो गया आपको अधिगम, आमोजिश के जरिया, आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है, यानी इसमें कौन सी हम हिकमत इख्तियार करेंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव की तरफ है, निगेटिव की तरफ नहीं है, यानी कौन सा अमल क्या है, दुरुस्त है। नंबर 1, न ऊपर से नीचे और न नीचे से ऊपर का तरीका। नंबर 2, ऊपर से नीचे का तरीका। नंबर 3 है नीचे से ऊपर का तरीका। नंबर 4 में है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का तरीका। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जी बताएं हमारे सभी साथी, जमकर जवाब दें, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। फिरदौस बानो, इन्होंने 2 का 3 जवाब दिया है। एमडी मुंतजिर अंसारी, इन्होंने भी 3 जवाब दिया है माशाल्लाह, और हमारे साथी ने भी 3 जवाब दिया है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आपका जो है 3 वाला आंसर सही है। क्यों? इस वजह से आप इसको यूं समझिए कि नीचे से जो ऊपर का तरीका बताया गया है उसमें हर अल्फाज को फिर जुमलों में सुनना है ताकि बात या आइडियो को समझा जाए, तो उसके मुताबिक सुनने की आमोजिश को दुरुस्त हिकमत अमली और ऊपर का तरीका है। यानी यह कहने का मतलब यह है कि पांचवी जमात का आकिफ जो है यह समझता है कि सुनने में हर अल्फाज और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या आइडियो को समझा जा सके। तो इसमें होता है नीचे से ऊपर का तरीका, इसमें होता है कि हर बात को बड़ी आसानी के साथ नीचे से जो आदमी किसी भी चीज को शुरू कीजिएगा, तब आप ऊपर की तरफ जो जाइएगा नीचे से ऊपर, तब आपके अंदर वो मजबूती आएगा। आप बचपन में पहले ABCD पढ़े होंगे, फिर क से लेकर अ तक सीखे होंगे, उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक सीखे होंगे। तो ये जो है नीचे से आपके ऊपर बढ़ने का तरीका है। यही आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा, और यही क्या होगा, सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस जबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है। जबान की आमोजिश मतलब हो गया अधिगम, जबान को सीखने में कुल महारत यानी उसकी जो पूरी नॉलेज है उसको कुल महारत बोलते हैं। नंबर 1, यह समझना कि तमाम इंसानों के पास कई जमानों का निजाम होता है। ये मुझना नहीं है, इसमें सीन है, समझना होगा। ये सीन है, समझना। यह समझना कि तमाम इंसानों के पास कई जबानों का निजाम होता है। नंबर 2, जबान को एक निजाम अमली की हैसियत से समझना और इतलाक करना। नंबर 3, जबान को कवायद के एक निजाम की हैसियत से समझना और इतलाक करना। नंबर 4, हर जबान को एक आम सा इख्तिताम इख्तियाती निजाम की हैसियत से समझना। बताइए 3 का सही जवाब क्या होगा।
जी, सभी साथी जल्दी से जवाब दे। जी माशाल्लाह, कुछ हमारे साथी ने जवाब दिया है, टू जवाब दिया है, टू सही जवाब है। क्या है क्वेश्चन में, जबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है। आमोजिश हो गया, आपको बताया अधिगम, यानी जबान को सीखने में कुल महारत क्या हासिल होगी। तो इसमें बताया गया है कि जबान को एक निज़ाम अमली की हैसियत से समझना और इतलाक करना, ये जबान की आमोजिश की महारत है कि जबान को एक निज़ाम यानी एक सिस्टम के हिसाब से उसको हैसियत को मतलब उसको समझना, यही क्या है, जबान का कुल महारत है कि जबान के अंदर क्या चीज होगी, कहां पर हम किस अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, पूरा उसमें एक लैंग्वेज में क्या है, पूरा सिस्टम होता है। इसलिए बताया, शुरू में आपको पढ़ाया भी था जब मैं जबान और बोली पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि बोली के अंदर कोई सिस्टमैटिक चीज नहीं होता है, कोई सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है। बोली आम फहम इलाके की जबान होती है, न उसमें मुज़क्कर मुन्नस का ख्याल होता है, न किसी भी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ज़बान के अंदर क्या होता है, पूरा एक निज़ाम और एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, टू हो गया। वन नहीं होगा, क्योंकि यह समझना कि तमाम इंसानों के पास कई जबानों का निज़ाम है, वो तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ जबान की। तीसरा में है कि जबान को कवायद के लिए, जबान को कवायद के लिए ही समझना, ये तो सही होगा नहीं। हर जबान को एक आम और एक एहतियाती निज़ाम के साथ समझना, हर जबान को यानी अमूमी तौर पर समझना, ये नहीं होगा। इसलिए आंसर आपका टू ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यहां पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं। यहां पर कुछ मतन, मतन मतलब आप समझिए जैसे जो कोई चीज लिखी हुई है, जैसे असलम घर से क्लास तक आया, तो ये पूरा एक जुमला जो है ये मतन हो गया। ठीक है, या कोई बुक आप खोलते हैं, उसका पहला पेज है, उस पर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे ये सारी चीजें हैं, कहेंगे इसको पढ़ो इसको मतन के तरीके से, तो आप इसको सीधा रीड देते जाइए। इसी में कहा जाएगा हिज्जे लगाकर पढ़ने के लिए, तो इसके स्पेलिंग के साथ पढ़ा जाएगा। तो समझिए बोर्ड पर पूरा क्या हो गया, आपका मतन हो गया। तो बताया कि यहां पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, यहां पर लिखी जा रहे हैं। मालूम कीजिए कि यह मतन जबान की किसी मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है, यानी जबान की कौन ऐसी चीज है जो नुमाइंदगी का मतलब हो गया कि यहां पर हमारी रहनुमाई कर रहा है, तो इसमें कौन सी चीज होगी। और बताया कि दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। कानून के हिसाब से जो कोई भी किसी जाति का उससे मतलब नहीं है, हर इंसान को इस देश में क्या है, बराबर अधिकार है और सबको बराबर का दर्जा है। आगे है, इसका मतलब यह है कि मुल्क का हर शहरी, हर क्या है, शहरी, मर्दो जन, मर्द मतलब मर्द और जन माने औरत, मजहब, अकीदा, इलाका, खित्ता, इलाका जो आपको छोटा छोटा मोहल्ला टाइप का होता है, वही कई इलाके से जुड़कर जो है पूरा एक मोहल्ला बन जाता है। बाद लोग खित्ता को इलाका भी बोलते हैं, गांव भी बोलते हैं। तालीमी और माशी पसे मंजर से, माशी मतलब समझिए रोजी रोटी के हिसाब से जो आदमी कमाना चाहता है। कतई नजर बराबर है, यानी इससे हटकर ये सब चीजों में इंसान बराबर है कि कोई भी किसी भी धर्म का है, किसी भी मानने वाले हैं, इस देश में सबको बराबर इज्जत है। हम किसी को नीचा या ऊंचा दिखावा नहीं देख सकते। आप जिस धर्म जिस जाति को मानते हैं, इंडिया के हिसाब से सब बराबर है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से आजाद है। इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में अदम मुसावात नहीं है, यानी समाज में बराबरी नहीं है। जैसे कोई किस धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि समाज में वो बराबर नहीं है।
हाँ, यह मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। यानी हर एक को, जमहूरियत वाला मुल्क है, यानी इसमें सबको क्या है, बराबरी का हक है। तो अब समझिए, ये साइंसी जबान है, ये सियासी जबान हुई, कि समाजियाती जबान हुई, कि कानूनी जबान हुई? इसका जवाब दीजिए। बहुत आसान आंसर है, मुझे लगता है सभी साथी इसका जवाब दे सकते हैं। माशाल्लाह, हमारे सभी साथियों ने पहले ही जवाब दे रखा है। 3 का 4, किसी ने दिया 3 का 2। नहीं नहीं, क्वेश्चन है 4 का, तो आपने क्या दिया, 4 का 3। चलिए, 4 का 3 शाहिना खातून, इंशाल्लाह ने 4 का 4 जी, 4 का 3 ही सही आंसर होगा। अब क्यों होगा, इसको समझाते हैं, समझिए। 4 का 3 क्यों होगा? कहा कि जो समाजियाती जबान है, वो आपको यहां पर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया था, मतन और बयानिया, इन सब चीजों को क्या करता है, बढ़ाने में क्या करता है, रहनुमाई करता है। यानी समाज में सबको बराबर का हक है, तो अब कोई भी लफ्ज को बोल रहा है, बयान कर रहा है, तो उनकी बातों को क्या है, गौर से सुनेंगे हम। ऐसा नहीं कि ए तुम निचली जाति का तो हटो, ऐसा नहीं है। सबको बराबर बराबर बोलने का हक है। हमको जो चीजें अच्छी लगेगी हम उसको ले सकते हैं, और जो चीजें अच्छी नहीं लगेगी हम उसको छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो बताया कि समाजियाती जबान, यानी जो समाजियाती जबान होती है, वो आपको मतन और बयान में जो है, इंसान की क्या करता है, यह रहनुमाई करता है। साइंसी, तो इसमें साइंस की बात हो नहीं रही है। सियासी जबान, सियासी वाली बात है नहीं। और कानूनी जबान कोई ऐसी क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया नहीं गया है। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, आपका 3 होगा। अब है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, छठी जमात का उस्ताद साबका मालूमात की बना पर। साबका कहते हैं कि आपको पहले से कोई मालूमात है, उसको हम साब बोलते हैं। मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजर्बात, यानी उस्ताद को कुछ पहले मालूमात है, फिर वो जो पढ़ रहे हैं मतन, उसकी तजर्बात से मरबूत करने के लिए मस्ती सरगर्मियां देता है। लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोजगारों का वह तस्वीरें देखने के लिए कहता है, जो मतन के हवाले से बनी हुई है। यानी कुछ मस्ती, कुछ प्रैक्टिस के तौर पर सरगर्मियां हैं, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोजगार जो सिखाने वाले हैं, वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है, जो मतन के हवाले से बनी हुई है। और वह अपने आमोजगारों से क्या चाहता है, यानी उस्ताद जो छठी जमात के हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कुछ फोटो बना हुआ है, जैसे कुछ जुमले लिखे हुए हैं, वहां पर महात्मा गांधी का है या चाचा नेहरू का है, उस पर फोटो क्या है, बनी हुई है। अब उन तस्वीरों को उस्ताद कहता है देखने के लिए। और जब तस्वीर को देखते हैं वो, तो बताए कि वो क्या चाहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 में तस्वीरों को देखना, नंबर 2 में तस्वीरों के जरिए कहानी को, नहीं, तीसरा है तस्वीरों की तहसील, चौथा है पढ़ने वालों वाले मतन के बारे में पेश गोई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 5 का।
जी सभी साथी जवाब दे। 5 का 2, 5 का बी, 5 का 2, 5 का 2, 5 का 2, सब लोग 2 ही तरफ गए हैं। बढ़िया से सोच समझ के जवाब दीजिए। सब लोगों ने तस्वीरों के जरिया कहानी को ये करना। आपने क्वेश्चन यहां से आपको मिलाना होगा तब ये समझ। मतन के तजर्बात से मरबूत इस चीज को लीजिए और इसी में आप और यहां पर भी है। अब इसमें जो है आपको राइट आंसर 4 होगा। फिर आपको 2 की तरफ तो आप जा रहे थे, करीब करीब वो भी आंसर लग रहा था, लेकिन जो है फर्क क्या है कि उस्ताद पढ़ने वालों को मतन के बारे में पेश गोई यानी साबका मालूमात उस्ताद को तो पहले ही है, तो वो उन सब चीजों को बता चुके हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि बच्चा तस्वीर को देखकर जो हमने उसको पेश गोई की है, जो पहले की चीजों को बताया है उनको, क्या वो तस्वीर देखकर उस चीजों के बारे में भरपूर अंदाज से वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर वो पा रहा है, यही हो गया कि पढ़ने वाले मतन के बारे में पेश गोई। किसी के बारे में नहीं सुनते कि पेशन गोई है उनका, इस चीज के बारे में वो पहले कह चुके हुए हैं, बाद में वो चीजें हो रही है, तो फिर जाकर समझ में आता है कि हाँ इन्होंने सही कहा है। तो महात्मा गांधी या कोई चीज पर उन्होंने दे दिया कहानी या कोई चीज टॉपिक पढ़ने के लिए, तो साबका यानी पहले से उसकी मालूमात है ही है, फिर उसकी तरफ है। राजिया सुल्ताना 1 की तरफ गए हैं। 1 की तरफ यानी तस्वीर को समझना, वही वहां तस्वीर को नहीं समझना मकसद है, इस वजह से है। बहुत सारे साथी हमारे 1 की तरफ भी गए हैं, तो उनका भी जवाब दे दे। तस्वीर को देखकर सिर्फ समझना नहीं है, वो मकसद बिल्कुल नहीं है। वहां यह है कि देखिए क्वेश्चन वही बताया, क्वेश्चन में समझना होगा कि साबका मालूमात पहले ही हम सुना चुके हुए हैं, तो अब तस्वीर देखना मकसद नहीं है। तस्वीर को क्या आदमी समझेगा, यानी पहले हम बहुत सारी चीजें सुना चुके हैं कहानी, तो उन सब चीजों को समझेंगे। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, आपका 4 होगा। टीटेट में जो सबसे बढ़िया आंसर होता है वही आपका जवाब होता है, और वो क्वेश्चन से देखिएगा मिलता जुलता भी रहता है कुछ चीजें। चलिए अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन 6 है। आमोजगारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। यानी आमोजगार जो सिखाने वाले हैं और आमोजी जो सीख रहा है उसका मुस्तकिल बोला है रिकॉर्ड जाना जाता है, ये एक जुमला है। इससे मिलता जुलता आंसर बताइए कि क्या होगा। ऐसी चीज को हम तशखीसी जांच कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे, मुसलसल और जामे अंदाजा कद्र कहेंगे, नंबर 4 में महारत का अंदाजा कद्र कहेंगे। जी बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि हर कोई साथी इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा तभी जाकर आंसर की तरफ पहुंच पाइएगा। क्वेश्चन को आंसर से मिलाने के लिए कम से कम 1-2 बार उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए बीच में जो आपको 20 सेकंड का गैप दे देते हैं, तभी आप सही ऑप्शन की तरफ पहुंच पाइएगा। और एग्जाम में भी तकरीबन आपको समय मिलता है, हमसे ज़्यादा ही मिलेगा। हम तो 20 सेकंड दे रहे हैं, आपको ज़्यादा ही मिलेगा हमारे से। जी सभी साथी सही जवाब दें जल्दी, नहीं तो हम आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। पोर्टफोलियो, एमडी अदनान, फिरदौस, बानो, इन्होंने भी 6 का 2 जवाब दिया है। रिजवाना परवीन, चलिए माशाल्लाह।
जी, आपका सही जवाब पोर्टफोलियो ही होगा। अब क्यों होगा, जरा इस चीज को समझिए। कहा कि आमोजगारो और आमोजिश, यानी जो सिखा रहा है सीख रहा है, उसका मुस्तकिल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को निकालिएगा और उसको जो है जानने की कोशिश कीजिएगा। तो वो मुस्तकिल का मतलब होता है लगातार। तो वो आपको जो चीजें मिलेगी वो आपको पोर्टफोलियो ही के अंदर मिलेगी। आपने सीडीपी में इसको ढंग से भी पढ़ा भी होगा, हमारे गौरव सर ने पढ़ाया भी होगा इन सब चीजों को, और आपको अच्छी तरीके से समझाया भी होगा कि पोर्टफोलियो क्या चीज है। तरन्नुम परवीन, उन्होंने 3 जवाब दिया था। 3 में क्या है? मुसलसल और जामे अंदाजे कदर। जी, मुसलसल जामे अंदाजे कदर के अंदर भी होता है कि किसी भी चीज को जांचा ही परखा जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन पोर्टफोलियो में है कि आमोजगार यानी सीखने और सिखाने वाले का मुकम्मल रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड अगर देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या किया है नहीं किया है, तो वो जो है आपको इसमें होता है मुस्तकिल में। और जामे में भी होता है कि जामे जामे मुसलसल जांच होता है, लेकिन इसमें पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सब चीजें नहीं होती है। वो पोर्टफोलियो में आंसर तो आपको ये भी है 4 की तरफ है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर ये है। और सीटेट में जो आपका बेस्ट आंसर होगा, हम बार बार यही इसी चीज को बता रहे हैं, जो सबसे बढ़िया होगा वही आपको सही जवाब होगा। सीटेट में दिक्कत की बात यह है कि अक्सर आपको इसमें ऑप्शन एक जैसा लगता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन उसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा वही आपका जवाब है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। टीडीपी को आपने ढंग से अगर पढ़ा होगा, समझा होगा इस बात को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यानी 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दर्जा झैल में से कौन वसूल महारतों में से, कहा दर्जा झैल में से कौन सी वसूल यानी कौन सा नियम महारतों में से माना गया। आपको राइटिंग स्किल करके पढ़ाए थे, सुनना पढ़ना, एल से लिसनिंग, स्पीकिंग, इस तरह करके हमारी एक क्लास है, आपको डिटेल से रिकॉर्डेड क्लास भी है, ऐप के अंदर है, आपको इस पर पूरी क्लास मिलेगी। या फिरदौस बानो, तशखीसी जांच क्या है? तशखीसी मतलब किसी शख्स के ऊपर पूरा जांच करना, रिसर्च करना नहीं। जैसे गालिब है, उनके बारे में आपको कहा जाए कि लिखना है, तो उनका पूरा तशखीसी का मतलब होता है खास तरीके से जांच करना। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें है कि दरअसल झैल में से उसूल यानी उसूल नियम कानून वाला कौन सा महारत में से है? सुनना और लिखना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और बोलना, और बोलना और लिखना। बताइए इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन को गौर से देखिएगा, एक ही की तरह आपको ऑप्शन सारे आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन है नहीं। इसमें सिर्फ एक ही राइट आंसर है और वही सही जवाब है। ऐसे तो बताया गया है कि जबान की 4 महारतें हैं, आपको सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। इसको हम डिटेल में बताए थे जबान की 4 महारतों के बारे में। जी, आप सही आंसर की तरफ जाइए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर।
ठीक, क्या क्या जवाब दिए हैं आप लोग? 7 का आंसर सुनना और पढ़ना। रेशमा खातून, सुनना और पढ़ना। आयशा ने भी ये जवाब दिया है। बढ़िया है आप लोग का आंसर, सुनना और पढ़ना ये बेहतर होगा, क्योंकि जबान से कौन वसूल महारतों में से है। जबान पर अगर पूरी तरीके से आपको पहले महारत हासिल करना है तो उसका पहला जो स्टेज होगा आपको वो सुनना और लिखना होगा। क्यों? सुनना में क्या होता है, किसी बात को हम गौर से सुने और जब हम लिखते हैं तो उसको पढ़ के ही लिखते हैं, चाहे मन में उस बात को हम दोहराएं या जैसे भी करें। हमेशा ये बात याद रखिएगा, लिखना में हमेशा अक्सर पढ़ाना रहता है, क्योंकि दिमाग में उसको बगैर दोहराए हुए बगैर पढ़े हुए वो चीजें नहीं होती। तो जबान की ये महारतों में से माना जाता है। बात साथी ने बोलना और लिखना भी कहा है, नहीं, सुनना और लिखना ये ज्यादा है। किसी बात को हम सुनते हैं और फिर हम उसको दिमाग में दोहराते हैं, यानी उसको पढ़ते हैं और फिर उस चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये आपका 2 क्या होगा, बेस्ट आंसर, सबसे बढ़िया आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है कि बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी करने के लिए जाते हैं वह वहां की जबान सीखते हैं। इस तरगीब को क्या कहते हैं? यानी बहुत सारे हमारे साथी गांव घर में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, आसपास के जो है उसमें से आप बहुत सारे अपने दोस्तों को देखिएगा कि विदेश चले जाते हैं, वहां काम करते हैं। तो वहां क्या करते हैं, उन सब चीजों को क्या करते हैं, वहां जाने के बाद उनको जबान में जो कठिनाइयां होती है, नहीं, हिंदुस्तान के अलावा जो बाहर मुल्कों में नौकरी करते हैं वो वहां जबान को सीखते हैं। इस तरगीब को क्या कहते हैं? यानी जो जबान सीखने की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, जैसे आप सऊदी अरब में जाइए वहां वर्क करने के लिए, तो अब वहां के माहौल को सीखने के लिए आदमी को क्या करता है, वहां का जवाब, ज्यादातर लोग अरबी बोलते हैं, इंग्लिश भी इस्तेमाल होता है, लोग तर्जमान भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां अरबी चलती है। वहां के जो शेख और लोकल लोग होते हैं अरबी ही बोलते हैं। अगर आपको मालूमात है, जैसे ईतिनिल माँ अरबी में है कि पानी दो, अब वहां गए कोई जबान सीखा हुआ है, खजूर है, नहीं, कम रूबियतन यानी कितने का है, कम रूबियतन हाजी तमर, मतलब कितने का खजूर है, इस तरह करके हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तो इस तरह करके अरबी में वहां हम बोलते हैं। मसमुका यानी तुम्हारा नाम क्या है, इसमी मोहम्मद, जैसे मेरा नाम है इसमी मोहम्मद आफ्ताब आलम, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। तो वहां बोलने के लिए, रहने के लिए आदमी जबान क्या है सीखता है। तो कभी कभी जबान की तरफ तरगीब भी दी जाती है, वहां कहा भी जाता है कि अरबी को भी वहां के वर्कर को कहा जाता है कि तुम सीख लो जो मेन मेन पॉइंट की बातें हैं। उसमें क्या है, एक तरह की तरगीब दिलाई जाती है। बताइए ऐसी तरगीब को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन पहले हम आपको क्लियर कर दें। यह न तो इंजमामी और न ही हिदायती। नंबर 2 इंजमामी यानी मिला हुआ, और हिदायती तरगीब, इंजमामी तरगीब और हिदायती तरगीब, चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। जी, 8 का 2 बात साथी, 8 का बात साथी 3 की तरफ गए हैं। इंजमामी तरगीब नहीं, ये जो होगा सही आंसर आपको हिदायती होगा। क्यों होगा? देखिए, किसी भी चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हिदायत वगैरह दिया जाता है, नहीं, कंपनी में देखिएगा या स्कूल वगैरह में ज्यादातर वो हिदायत ही के तौर पर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि वर्कर को कहा जा रहा है कि अरे तुम ये काम कर रहे हो तो तुम अरबी सीख लो ताकि तुमको आसानी होगी, जो कोई सामान देने के लिए आएंगे तो तुम्हें बहुत सारी क्या होगी, आसानियां होगी कि तुम उनको दे पाओगे कुछ और उनकी बात को समझ भी पाओगे।
तो ये तुम्हारे लिए क्या होगी, बिल्कुल आसानी होगी। तो एक तरीके से हिदायती तरगीब है ये, कि हिदायत दी जा रही कि ये कर लोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा होगा। जिस तरह किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या सूचना वगैरह दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। दर्जा झैल में से कौन क्लास की जबान नहीं है, नहीं कहा गया है। नंबर 1 हिंदी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है, सोच के जवाब दीजिएगा तो आसानी से क्या है आप दे पाइएगा। क्लास की जबान लोगों ने ऊंची जबानों को कहा है। बहुत सारी जबानें जो बहुत पुरानी आपको एक जमाने से चली आती है और चली आ रही है। जी हमारे सभी साथी क्या जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 3 और साथी जवाब दें, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। बहुत आसान है, इसके मतलब को भी समझना आसान है। एमडी मुंतजिर 3, आयशा भी 3, शाहीना खातून 1। जी सही जवाब है आपका, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन है, शाहीना खातून, सही। देखिए हिंदी को नहीं माना गया है, तमिल, संस्कृत और तेलुगु ये सब जबानें ऐसी है जो क्लास की हैं, शुरू से ही बहुत पुरानी जबानें हैं और इनको एक दर्जा भी है। इंजमामी का मतलब हो गया बिला हुआ। जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि दरअसल झैल में से कौन कौमी पॉलिसी यानी 2020 के हवाले से गैर मुल्की जबानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। नहीं का मतलब हो गया निगेटिव में पूछा गया है, तो निगेटिव में ही जवाब चाहिए। नंबर 1 फ्रांसीसी की एक जबान के तौर पर सिफारिश की गई है, जिसे इजाफी जबान के तौर पर पढ़ा जाएगा। दूसरा आपको है सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल का मतलब तो मुनासिब के तौर गैर मुल्की जबानों को पढ़ना। तीसरा है सेह लिसानी फार्मूले के तहत एक जबान के तौर पर गैर मुल्की जबानों को पढ़ना। नंबर 4 में है सेह लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की जबान शामिल नहीं है। जी बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जी सभी साथी जवाब दे जल्दी से। 10 का सही आंसर क्या होगा, 4 4 4। जी लिसानी
और कोई साथी? जी, ये आपका सही जवाब होगा। सेह लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की जबान को शामिल नहीं है, यानी उसको शामिल नहीं किया गया है। ये आपका सही जवाब है। फ्रांसीसी एक जबान के तौर पर सिफारिश की गई है जिसे इजाफी जबान के तौर पर पढ़ा जाएगा। ये तो आपको सही सानवी सतही पर है, लेकिन आपका जो सही जवाब होगा सेह लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की जबान को शामिल नहीं किया गया है। इसमें आपको मैंने डिटेल से क्लास भी है मेरा, उसमें आपको पढ़ाए हैं। जी, क्वेश्चन है 11 में है, दर्जा झैल में से कौन जबान जानने के बारे में बात कर रहा है? हिकमत अमली में महारत, तौज़ीही मालूमात, उसूल और तरीक़े, जाती मालूमात, कवायद की मालूमात। बताइए इसमें। हाँ, रेशमा पूछ रही है सोल्यूशन फार्मूला के। अरे से लिसानी में इस पर क्लास भी है, और आपको बताया था कि से लिसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बान को पढ़ना पेश करने में से लिसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना कौमी तालीमी पॉलिसी यानी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बान पढ़ने के बारे में दुरुस्त नहीं है। ये पहले भी इस क्लास को हम बता चुके हुए हैं, क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं और बता चुके हुए हैं। जी, 11 का जल्दी जवाब दीजिए सभी साथी। 11 का 3, 11 का 2 बाज साथी ने जवाब दिया है। बाज ने 4 जवाब दिया है। 11 का 2 किसने जवाब दिया है? साहिना खातून ने, और फिरदौस बानो ने भी। जी, सही है। इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी एक गुजरा है, उसमें हम आपको समझाए थे। यानी पिछले ही सैटरडे को एक तरह का इस तरह का क्लास क्या है आपको गुजरा है, लगभग बताए थे उसमें। ये तौज़ीही मालूमात है। क्या है? तौज़ीही मालूमात है। क्या है? तौज़ीही मालूमात है। अब क्यों है तौज़ीही मालूमात, अब इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है? दर्ज झैल में से कौन जबान जानने के बारे में बात कर रहा है? नंबर 1 हिकमत अमली में महारत, तौज़ीही मालूमात में। देखिए हिम्मत अमली, हिकमत अमली जो यहाँ बोला गया है, कौन सी जबान जानने के बारे में बात कर रहा है? हिकमत अमली होता है किसी चीज़ में इंसान उलझता है तो उसमें अपनी हिकमत को इस्तेमाल। उसूली और तरीक़े को ज़बान को जानने के बारे में बात है नहीं, कवायद की मालूमात है नहीं। तौज़ीही मालूमात में ज़बान में दर्जा झैल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है, वो तौज़ीही मालूमात में होती है। तौज़ीही में क्या होती है कि किसी भी बात को हम क्या करते हैं, डिटेल के तौर पर उसमें पेश करते हैं। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूरी तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्या होती है कि वो बात आपको क्या है समझ में आती है। तौज़ीही का मतलब है किसी भी चीज को हम पूरी तरीके से
खोल कर बयान कर देना, आपके सामने में इस तरह बयान करके रख देना कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत और समझने में ना हो। जैसे अक्सर शेर वगैरह में क्या होता है, तौजीह किया जाता है, उसके मतलब को वहां बयान, तौजीह या तशरीह किया जाता है। आपने 10 अगर 12 में उर्दू पढ़ा होगा तो वहां शेर के अंदर तशरीह या क्या है, तौजीह किया जाता है, यानी उसके मतलब को अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, बताया जाता है। और इस तरह से बताया जाता है कि किसी तरह की उसमें क्या हो, दिक्कत और आपको क्या है, परेशानी न हो। इस तरीके से बताया जाता है और समझाया जाता है। ट्वेल्व में है कि छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मंदरजा झैल काम को फरोग देता है और रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम, उसके बारे में 5 जुमले बोलना कि क्या यह अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है। अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 में है यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि इसका कोई सियाको सबाह से और तलबा के रेगिस्तान और उसके हालात के बारे में बोलने के लिए मवाद से खाली है। दूसरा में है यह अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा अपनी जोग्राफियाई की क्लास में इसके बारे में पढ़ना हो और इसके बारे में बोलने के लिए उनके पास मौजूद हो। तीसरा है यह अच्छा काम है क्योंकि यह तलबा को रेगिस्तान के बारे में बात करने का मौका फराहम करता है। चौथा है यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि बाज़ तलबा इसके बारे में न जानते हों। बताइए सही आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा तो आपको बड़ी आसानी से क्या है, समझ में आ जाएगा। जी, सभी साथी जवाब दें। जी, बाज़ ने 3, बाज़ ने 2। जी, ओ, कोई सही आंसर की तरफ नहीं जा पा रहा है। ठीक है, मैं ही जवाब देता हूँ। ये इसका जो होगा जवाब आपको 1 होगा। क्या होगा, इसका जवाब 1 होगा। बहुत आसान है, आप लोगों ने उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया है। देखिए क्यों, अब इसकी वजह हम समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फिर से पढ़िएगा। छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए, यानी चाहता है कि बच्चा बोले उसके ऊपर जो टॉपिक दे रहे हैं, मंदरजा झैल में को फरोग देता है, यानी चाहता है कि बच्चा बोले कुछ रेगिस्तान और उसके मौजूदा मौसम और उसके बारे में 5 जुमले बोलता है। यानी रेगिस्तान के बारे में, रेगिस्तानी इलाका क्या है उसके बारे में, रेगिस्तानी यहाँ जहाँ रेत बालू होता है, कुछ उगता नहीं है, तो उसके बारे में सिर्फ 5 जुमले बोलते हैं। यह अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है। आप सही और जवाब में इंतखाब कीजिए।
ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इसका कोई सयाक नहीं। देखिए सियाको सबा आप पढ़ते हैं, पैसेज वगैरह में भी दिया जाता है कि सियाको सबा से इस चीज हल कीजिए, उसमें कुछ हिंट दिया हुआ रहता है, उसका जवाब है। मैं बोलने के लिए मवाद से खाली है, देखिए दो चीजों से आंसर हो जाएगा, मवाद से खाली है और यहां से आपको सवाल। उस टीचर सिर्फ 5 जुमले ही बोल रहा है, रेगिस्तान की पूरी चीज के बारे में वो कैसे बताएगा, रेगिस्तान के बारे में पूरी बात को वो कैसे बताएगा, अभी 5 जुमले सिर्फ बोल रहा है। उनको तो पूरा टॉपिक उस्ताद को पढ़ाना ना पड़ेगा, वो जो पूरा रेगिस्तान के बारे में है पूरी चीजें बतानी पड़ेगी कि रेगिस्तान क्या है। सिर्फ 5, दिल्ली के बारे में कोई 5 जुमला बोल दे और आपको कहे कि पूरी दिल्ली के बारे में आप बोलिए, तो क्या बोल पाइएगा, कुछ नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ हिंट, कुछ ऐसी चीज नहीं है। पूरा लिटरेचर में दिल्ली के बारे में पूरी चीजें आपको विस्तार से पढ़ाई जाएगी, तब उस चीज को आप बता सकते हैं कि हाँ आपने ये कहा, तो ये अच्छा नहीं है। ये आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान जबान की एक बोली के बारे में सही है। बाज औकात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही जबान की मुख्तलिफ बोलियों को बोलते हैं। नंबर 2 तौज़ीही मालूमात। नंबर 3 समाजी तामुल का नजरिया। नंबर 4 जदीद दौर की मालूमात का खजाना। बताइए, ये बहुत सहल और आसान। कल्लू आबू गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून सर। चलिए गुड आफ्टरनून। जी बहुत आसान है, क्वेश्चन में इसका हिंट भी है, सभी साथी जल्दी से जवाब दें। 13 का है, चलिए मैं ही जवाब दे देता हूं। आपका जो होगा वो 1 होगा। क्यों होगा इस चीज को आप समझिए। क्या देखिए, दर्ज झैल में से बयान जबान की एक बोली के बारे में, यहां भी देखिए बाज औकात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही जबान के मुख्तलिफ बोलियों को बोल सकते हैं। बाज औकात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही जबान को मुख्तलिफ बोलियों को बोल सकते हैं, यानी बाज समाज में लोग बैठे हुए हैं और एक ही बोली को चाहेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने अनुमान के हिसाब से उसी बोली को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए आंसर थी समाजी तामुल का नजरिया नहीं है। समाजी तामुल का मतलब समाजी मदद का यहाँ नजरिया नहीं है। यहाँ साफ कहा गया है कि दर्ज झैल में से बयान जबान की एक बोली के बारे में सही क्या है वो बताया गया है। समाजी तामुल का मतलब हो जाता है समाज से के मदद कर लेने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्ज झैल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फरोग देता है, यानी जो चीज सीखता है उसके बारे में। आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, महफूजा काम, प्रोजेक्ट का काम। ये बताइए, बहुत आसान है, जल्दी इसका जवाब दे सभी साथी। जी ये है, आपको आर्टिकल लिखना होगा नहीं, कानून वगैरह की जिसमें बात है नहीं, रोल प्ले भी है नहीं, मफरूजा काम, बल्कि आपका होगा ये प्रोजेक्ट वाला होगा। ये आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा, दर्ज झैल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फरोग देता है। प्रोजेक्ट वर्क अगर किसी को दिया जाता है किसी काम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जबान की आमोजिश, यानी उस चीज़ों को सीखता भी है और उसमें क्या करता है, महारत भी हासिल करता है। क्यों नहीं होगा मफरूजा, रोल प्ले इसमें नहीं करना मकसद है।
इसमें प्रोजेक्ट का काम ही होगा। यही सही आंसर है। अब यह आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 15, तबाक में से कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सबाक में जबान की शिकों को मुतारफ कराना और आमोजगारों को इस पर गौर करने के लिए आमादा करना कि असली ज़िंदगी के सबाक में इसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और इसकी बाज़याफ़त के ज़रिया आमोजगारों को तवज्जो और इस हैयत की जानिब मबजूल करना। शऊर की आगाही है, खाका की तख्लीक है, इस्तिखराजी तरीक़ा है और बाज़ याफ्त का तरीक़ा है। जी बताए सभी साथी, सही आंसर क्या होगा? 15 का 4 4 4, 15 का 4। जी माशाल्लाह, सभी लोग सही किस की तरफ गए हैं। अब लगता है आपको पेडागोजी माशाल्लाह समझ में आ रहा है। जी कहा सबाक में कवायद की तदरीस में हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सबाक में ज़बान की शऊर को मुतारफ करना या फिर शऊर की आगाही, यानी आदमी कितना समझ बुझ रहा है उस बात को क्या है, ये शऊर की आगाही है कि ज़बान में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली, यानी आप उस चीज़ को अपने हिकमत और अकल से समझ रहे हैं तो आपकी शऊर क्या है, बढ़ रही है। ये इस्तिखराजी तरीक़ा नहीं होगा। तो आज मैंने आपको 15 पेडागोजी कराया है और ये मेरी क्लास लाइव भी है, इंशाल्लाह ये वीडियो डलेगा भी। तो हमारे उन साथियों को कह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो ग्रामर के एतबार से है, सीटेट में कुछ ग्रामर का भी 3 या 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सब चीज़ों को भी, ग्रामर को भी मैंने पढ़ाया है। तो आप चाहते हैं कि यह क्लास डिटेल में जिन साथियों को ज़रूरत है वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ मिले, तो हमारे चैनल पर जो है आइए और हमारे गौरव सर से आप क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह नोट्स भी आपको मिलेंगी और थ्योरी भी मिलेंगी, और आपको PYQ का भी मैंने कुछ पैसेज भी 15 कराया है, वो भी है। तो जो हमारे साथी चाहते हैं कि पूरी क्लास आपको मिले और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप कामयाब हो, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल से जुड़िए, आप राब्ता कायम कीजिए। तो MD अदनान, 1 सप्ताह लिया हुआ है कोर्स, आपका कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ता लिया हुआ है तो हमारा 25 क्लास लगभग रिकॉर्डेड है, उसमें पूरी डिटेल से हमने पढ़ाया भी, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से क्लियर भी किया है। आप अगर उन सब वीडियो को जो 1 हफ्ता से लिए हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे वीडियो को सुनिए और उसको धीरे धीरे क्या कीजिए, पूरा कीजिए। क्या
एमडी अदनान, क्या करूं? क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जो हमारी क्लास है, 2-3 क्लास करके आप रोज सुनिए और उसको क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं। खुदा हाफिज़, आपका दिन बढ़िया जाए। फिर इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे। एमडी मुंतजिर सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारी क्लास अच्छी लगी। कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिमाग में इसी तरह की बात डालती रहे, हम अच्छे तरीके से आपको क्या है क्लास देते रहें। ठीक है, अब मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।